हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, इसे देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड सबस्टांस दैट इज यूजुअली हार्ड एंड शाइनी एंड थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड सबस्टांस की टाइप्स होती है, मतलब सॉलिड सबस्टांस ही होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, और मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाती है। ठीक है, हीट भी पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करती है। हीट कैसे पास करती है, आपने कुछ भी पकड़ा है मेटल, लाइक आप समझ लो कि आपने आयरन ही पकड़ा है और उसको आप उसके आगे से, मतलब आयरन को एक पार्ट से आप उसको हीट अप कर रहे हो और आपने दूसरे पार्ट से उसको पकड़ा है, तो वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी और थोड़े टाइम तक उस पार्ट पर भी पहुंच जाएगी जहाँ से आपने उसको पकड़ा है, एंड वो आपको हीट महसूस होने लगेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है, अगर आपने मान लो कोई मेटल पकड़ा है एंड उसको करंट लगा है, उस मेटल को करंट लगा है, करंट जा रहा है उस मेटल में, और आपने उस मेटल को टच कर दिया। अगर आपने उस मेटल को टच कर दिया तो आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मतलब करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो उस मेटल से पास कर रहा होगा। तो मेटल्स सॉलिड सबस्टांस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी उनसे पास करती है। एग्जाम्पल्स क्या है मेटल की, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड, लेड एक्सेट्रा। और कुछ एलॉयज़ जो होते हैं लाइक ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा, वो एलॉयज़ को भी हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं जहाँ वो आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे एग्जांपल्स पे। मान लो ये Fe है, मतलब आयरन है, और इस आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसने, इसने किया एक इलेक्ट्रॉन लूज़। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो क्या करता है, गेन करता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब आयरन ने क्या किया, लूज़ किया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक। अब मान लो इसने किए थे कितने इलेक्ट्रॉन लूज़, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे। जैसे यहाँ पे देखते हैं Fe है, ठीक, और इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है ना, दैट्स वाई इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपने किसी लकड़ी को पकड़ा है, ठीक है, लकड़ी को पकड़ा है, उसको आगे से आप हीट अप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद हीट जो है वो पीछे कन्वेक्ट हो जाएगी, आपके पास हीट पहुंच जाएगी और आप हीट महसूस करोगे। वो कब पहुंचेगी हीट, जब वो पूरी लकड़ी जो है वो जल जाएगी, जलकर जब वो आपके तक पहुंचेगी फिर आपको हीट महसूस होगी। लेकिन ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, लाइक क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। ठीक है, जब क्लोरीन ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स के निगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता है। अब क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन किया, प्लस हो रहे हैं, गेन किया, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 निगेटिव। ठीक है, निगेटिव आ गया, तो इस नेगेटिव की वजह से नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एलॉय। एलॉय क्या है, it is a metal made by mixing two types of metal together, not only metals, also non-metals. एलॉय क्या होते हैं,
दो तरह के मेटल्स, जहाँ फिर एक मेटल एक नॉन मेटल, इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या बनते हैं, एलॉय बनता है। ठीक है, मिक्सिंग से जो मेटल तैयार होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है एलॉय की, ब्रास, पीटर, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, एमेल्गम, स्टील एक्सेट्रा, ये सारे एलॉयज की एग्जांपल्स हैं। और ये सारे खुद से नहीं बने हैं, इनमें दो मेटल्स की मिक्सिंग होगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है एलॉय की, यहाँ पे हमने एक तरफ लिखे हैं नेम ऑफ एलॉय, दूसरी तरफ कि कौन कौन से उसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड साइड हमने लिखे हैं कि इसके क्या यूजेस हैं। इनको देख लेते हैं अब हम। ठीक है, तो फर्स्ट वन है ब्रास। तो ब्रास किसका एलॉय होता है, तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। कॉपर के सिंपल Cu प्लस जिंक के सिंपल Zn। तो जब कॉपर और जिंक की मिक्सिंग होती है तो जो एलॉय तैयार होता है उसको बोलते हैं ब्रास। ठीक है, किस में यूज होता है ब्रास, डोर हैंडल्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, जो डोर के हैंडल्स वगैरह होते हैं वो ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन। जब कॉपर और टिन की मिक्सिंग होती है तो ब्रॉन्ज बनता है। अब कॉपर के सिंबल होते हैं Cu प्लस टिन के सिंबल क्या होते हैं Sn। ठीक है, जब कॉपर प्लस Sn मतलब कॉपर की जब मिक्सिंग हो जाती है टिन के साथ तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। और ये किस में यूज़ होता है, ये होता है स्टैचूज बनाने में यूज़। नेक्स्ट है सोल्डर। तो ये किससे बनता है, टीन और लेड से बनता है। टीन मतलब Sn और लेड मतलब Pb। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और निकल की मिक्सिंग में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही मेटल्स या नॉन मेटल जो है वो मिक्स होंगे, दो से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक, तो आयरन Fe प्लस क्रोमियम Cr प्लस निकल Ni। तो जब इनकी मिक्सिंग होती है तो क्या मिलता है, हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। और कहाँ पे यूज़ होता है ये, कटलरी, किचन सिंक्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो देख सकते हैं हम। ठीक है, वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई रिएक्शंस वगैरह जिसमें वो रिएक्ट करेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अब एक तरफ लिखी है प्रॉपर्टीज़, दूसरी तरफ है मेटल और तीसरी तरफ है नॉन मेटल दोनों की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। अब लस्टर क्या होता है, मतलब शाइन करना। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो सारे लस्टर शो करते हैं, सारे मेटल्स शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होती, ये शाइन नहीं करते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल्स भी लस्टर करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर एक्सेप्शनल केसेस से ही आता है। ठीक है ना, हो सकता है वो पूछ ले कि विच वन ऑफ द नॉन मेटल हैविंग नो लस्टर। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको याद रखना है कि आयोडीन और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब सख्त। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। तो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम सिंपली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सबस्टांस कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मतलब मेलेबिलिटी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिससे मेटल्स को शीट की फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, जिस मेटल्स की भी मतलब शीट्स बनाई जाए तो उस मेटल को बोलेंगे कि ये क्या है, मेलेबल है। तो मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेलेबल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं, मतलब बाकियों की शीट्स बन जाती हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी बाय विच अ सबस्टांस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब एक ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की, किसी भी सबस्टांस की, जिससे कि उस मेटल या सबस्टांस को
वायर्स की फॉर्म में लाया जाए। अगर किसी मेटल्स की वायर बन रही हैं तो हम बोलेंगे कि वो मेटल कैसा है, डक्टाइल है। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो याद रखना है कि सारे मेटल्स मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, इनकी वायर्स भी नहीं बनाई जा सकती हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या आएगा कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ये खुद से हीट को भी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करेंगे एक्सेप्ट बिस्मिथ एंड टंगस्टन। एक्सेप्ट बिस्मिथ एंड टंगस्टन, इन दो मेटल्स को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब जो टंगस्टन है वो किस में यूज़ होता था, इससे भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो फिलामेंट्स होती हैं वो टंगस्टन की बनी होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स होते हैं उनमें फिलामेंट्स टंगस्टन की बनी होती हैं। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ना हीट को खुद से ट्रांसफर करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर। नेक्स्ट है स्टेट। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम। मर्करी जो है वो तो एट अ रूम टेम्परेचर भी वो कैसा रहता है, लिक्विड ही रहता है, वो सॉलिड नहीं होता है। तो एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस की फॉर्म में भी होते हैं। डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो जो मेटल्स होते हैं ये हाई डेंसिटी होती है इनकी, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट डायमंड। इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, यही प्रॉपर्टीज़ को अब अलग अलग से लिखा हुआ है, तो एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, यहीं से एमसीक्यूज निकलेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल मेटल की पढ़ते हैं पहले, देन हम नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। पहले मेटल्स को देख लेते हैं। मेटल्स सॉलिड होते हैं, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटाशियम, सोडियम को छोड़कर। मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक क्लस्टर होती है इनकी, मतलब ये शाइन करते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मतलब इनकी शीट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, मतलब इनको वायर्स की फॉर्म में भी लाया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट किसे किसे छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। सारे मेटल्स जो होते हैं इनका मेटालिक जो पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इतना लो होता है कि अगर हम इन्हें अपनी हाथ की पाम में भी पकड़ें तो ये मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। अच्छा, हीट के जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं वो कौन सा मेटल है, सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर कौन से हैं, लेड और मरकरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी ये पास करवाते हैं। बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, और जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो होते हैं सिल्वर और कॉपर। हीट के भी सिल्वर और कॉपर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी सिल्वर और कॉपर ही होते हैं बेस्ट कंडक्टर्स। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब कि इसकी साउंड की मतलब साउंड की आवाज़ आती है यहाँ से। और यही मेटल्स जो होते हैं जिनके पास सोनरस की प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं मेटल्स की क्या बनती है, बेल्स बनती हैं, या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी इन्हीं मेटल से बनती हैं जिस मेटल के पास सोनरस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की।
फर्स्ट है नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। सॉलिड जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, लिक्विड जैसे ब्रोमाइन और गैसेस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सबस्टांस है, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स। आयोडीन क्रिस्टल्स को छोड़कर बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो शीट्स हैं नहीं बनाई जाती, ये डक्टाइल भी नहीं होते, इनकी वायर्स भी नहीं बनाई जाती। नॉन मेटल्स जो होते हैं विच आर सॉलिड एंड लिक्विड, वो नॉन मेटल्स जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, और वो नॉन मेटल्स जो सॉलिड और लिक्विड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था मेटल्स में कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो आवाज़ है वो नहीं आती, साउंड की जो आवाज़ आती है वो नॉन मेटल्स में नहीं आती है, वो सिर्फ मेटल्स में आती है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम कल पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू।